हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो डेट पे राइटिंग टास्क 2 के जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे भी आ रहे हैं, पर जिनको को राइटिंग टास्क 2 के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, जिनको कुछ आइडियाज़ वगैरह नहीं बनाने आते हैं, उनके लिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे सारे के सारे राइटिंग जो मॉड्यूल है वो इतना अच्छा मॉड्यूल होता है कि इसमें आप अपने विचारों को लिखना होता है। स्पीकिंग राइटिंग मैं मानती हूँ कि ये दोनों मॉड्यूल सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें हमें हमारे जो मन में हमें उसे बस इंग्लिश में प्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पे मैं 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक, 10 से भी ज़्यादा ही बताऊँगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे मैं जस्ट हेडलाइंस बोलूँगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बट जिनका 29 को है उनके लिए सॉरी, बिकॉज काफ़ी लेट हो गए ये वीडियो बनाने में। कल ही एग्ज़ाम आप लोगों का, बट फिर भी आप प्रिपेयर कीजिए। 15 टॉपिक लगभग बताऊंगी मैं, प्लीज़ आप उन्हें प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और जिनका नवंबर दिसंबर जनवरी में, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, आप पहले से इन्हें प्रिपेयर कर लीजिए, बिकॉज आजकल इस तरह के आने के चांसेस हैं। देखिए यहाँ पे टास्क 1-2 की जो स्टेटमेंट है वो मैं बोल रही हूँ, फैमिलीज से रिलेटेड है। जो व्हेन फैमिलीज हैव अ मील टुगेदर इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सोशल एक्टिविटी। डू यू एग्री और डिसएग्री? या भी खाना खाना एक साथ एक अच्छी बात है या नहीं है, इस तरह के आप आइडियाज़ क्रिएट कीजिए। तो यहाँ पे एक रिचनेस से रिलेटेड, जो मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सम पीपल बिलीव दैट रिचनेस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी कंसिडर हेल्पिंग अदर्स। डू यू एग्री और डिसएग्री? देखिए, भी जब हम किसी और की मदद करनी होती है तो हमारे पास पैसा होना जरूरी है या नहीं है? एग्री डिसएग्री आपको बताना है, ठीक है। एक जो मटीरियलिटी से रिलेटेड है, ये देखिए, इट इज़ ऑब्जर्व दैट पीपल दीज डेज स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन क्लॉथ्स, हेयर केयर एंड अदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सम पीपल सी इट एज अ नेसेसरी एक्सपेंडिचर वेयर एज अदर सी इट इज़ वेस्टेज ऑफ मनी। व्हाट यू थिंक अबाउट इट? ये भी आप तैयार कीजिए। ये एग्री डिसएग्री के वाले हो गए। यहाँ पे हम देखते हैं जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स वाले हैं। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा, सम पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी on things that are unnecessary while so many people in this world do not even get anything to eat। ठीक है ना, कुछ लोग वेस्ट कर रहे हैं मनी वैसे ही, और कुछ लोगों को खाने को भी नहीं मिल रहा है। वॉट यू थिंक पीपल डू इट? वाई यू थिंक पीपल डू इट? आप क्यों सोच रहे हो पीपल ऐसा क्यों कर रहे हैं? और वट कैन बी डन टू स्टॉप दैम फ्रॉम डूइंग सो? हम क्या कर सकते हैं उनको स्टॉप करने से, ठीक है ना। ये देखिए, ये ध्यान में रखिएगा, काफ़ी अच्छा था ये वाला टास्क 2 आने के चांसेस है। इस तरह से आपको एक आधे टास्क के आइडियाज़ होना, तो भले इस तरह से रिलेटेड 10 उल्टे पुल्ट करके पूछे जाए, बट आप प्रेजेंट कर सकते हैं, बस आपको आइडियाज़ होने चाहिए। रीसेंट फिगर्स सो दैट, ये देखिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही हूँ, रीसेंट फिगर शो दैट देयर इज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्राइम्स अमंग द यंग जनरेशन इन बिग सिटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। व्हाट आर द पॉसिबल रीजंस फॉर दिस? गिव सजेशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्राइम से रिलेटेड था, ठीक है ना। तो यहाँ पे लास्ट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाले से लास्ट है, ठीक है ना। सम यंग पीपल आर वॉचिंग टेलीविजन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ द डे। वाई डू दे डू दिस? गिव रीजंस एंड सजेस्ट व्हाट शुड बी डन टू इनकरेज दैम टू लिव मोर एक्टिव लाइफस्टाइल। वो लंबे टाइम बिता रहे हैं आपका टीवी देखने में, वे क्यों करते हैं ऐसा, और कुछ सुझाव दीजिए कि हम उन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाला। यहाँ पे है और वे बेनिफिट्स, और ये वाला पूछा जाता है ना कि जो प्रॉब्लम्स है वो बेनिफिट्स के आउटवे हैं या नहीं, ठीक है ना। तो उससे रिलेटेड 2-3 टॉपिक्स मैं बता रही हूँ आपको। देयर आर सोशल, मेडिकल एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। व्हाट फॉर्म्स डू दे टेक? Do you agree that problems outweigh the benefits of the mobile phones? ठीक है ना। यहाँ पे पूछा कि जो मोबाइल फ़ोन चलाते समय काफ़ी सोशल, मेडिकल और टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है। अब देखिए, सोशल क्या है कि पेरेंट्स जब फैमिली मेम्बर इकट्ठे बैठे होते हैं तो बच्चे सिर्फ अपना फ़ोन पे ध्यान रखते हैं। मेडिकल क्या है कि आई साइट वीक होती है, मेंटल डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो है ही है, पता ही है वो तो, ठीक है ना। तो ये तीनों मोबाइल से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो इन्होंने पूछा है कि ये क्यों होती है, ठीक है ना। और आप एग्री हैं कि इसकी प्रॉब्लम्स जो है मोबाइल फ़ोन्स के बेनिफिट्स से ज़्यादा है। तो ये एक इस तरह का क्वेश्चन आप ज़रूर से ट्राई कीजिए, प्रॉब्लम्स आउटवे द बेनिफिट्स। सो इसी काइंड का एक और यहाँ पे मैं आप लोगों को टास्क 2 दे रही हूँ। मोर पीपल विल वर्क फ्रॉम होम एंड मोर स्टूडेंट्स विल स्टडी एट होम इफ़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बिकम चीप एंड एक्सेसिबल। व्हाट विल द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इफ दिस हैपन?
ओके। और इसी काइंड का एक और जो टास्क है वो काफ़ी अब बोल सकती हूँ कि आने के चांसेस है, प्लीज़ इसे प्रिपेयर कीजिएगा। ईमेल्स हैव हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन प्रोफेशनल एंड सोशल कम्युनिकेशन, however their effects have been positive as well as negative. Do the advantage of using emails outweigh the disadvantage? ये मैं क्यों बोल रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गाइस स्पीकिंग में भी ईमेल से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज़ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक्सेप्ट आप जो एस्पेक्ट इसके तैयार करके रखिएगा। किस तरह से आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट करना है ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी सीरीज़ का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नाउ डेज इन सम कंट्री single young adults prefer to live away from their parents. They usually do so to study or work in different places. Do you think this trend has more advantage than disadvantage? ओके तो ये थे कुछ टॉपिक्स, यहाँ पे मैं कवर नहीं कर पाई, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करना चाह रही हूँ मैं, बट जो टाइम की शॉर्टेज होने के कारण मैं जैसा वीडियो बन रहा है अभी आप लोगों के साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बट गाइज आने वाले टाइम में लगभग यहाँ पे 106 टॉपिक्स मैंने तैयार कर रखे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत जल्द सारे के सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ रिटन और वीडियो के साथ शेयर करूंगी। सो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु हैव द एग्जाम